Students, good morning to all of you. Today in this lecture, we will study about the algorithm of evaluation of the postfix expression. Okay, मीन्स जो postfix expression है उसको किस तरीके से evaluate करके हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इनफिक्स एक्सप्रेशन से postfix expression फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम और इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं स्टूडेंट्स. सपोज P is an arithmetic expression written in postfix notation. Okay, मीन्स जो हमें एक्सप्रेशन postfix एक्सप्रेशन गिवन है, ओके, उसको हम प्रेजेंट करेंगे P से, अल्फा जो वेरिएबल है P से. ओके, द फॉलोइंग एल्गोरिदम विच यूज a stack to hold operands evaluates P. ओके, जो postfix एक्सप्रेशन गिवन है इसको इवेल्युएट करेंगे, इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ स्टैक. ओके, सो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. दिस एल्गोरिदम फाइंड्स द वैल्यू ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन P रिटन इन postfix नोटेशन. ओके, जो हम लोग एल्गोरिदम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, ओके, उसकी वर्किंग क्या है. एक्चुअल में जो एल्गोरिदम है उसकी हेल्प से जो हमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ postfix नोटेशन, ओके, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम. ओके, द फर्स्ट स्टेप 1, एड अ राइट पैरेंथेसिस दिस एट द एंड ऑफ P. ओके, मीन्स जो हमें postfix एक्सप्रेशन गिवन है सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लास्ट में, उसके एंड में हम जो राइट पैरेंथेसिस है इसे ऐड करेंगे जो गिवन एक्सप्रेशन P. ओके, जब हमने एक्सप्रेशन जो P था उसके एंड में राइट पैरेंथेसिस ऐड कर लिया. आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे. स्टेप नंबर 2 है स्कैन P फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, इसमें प्रीवियस लेक्चर्स में भी एल्गोरिथम में भी देखा था हम लोगों ने, जो एक्सप्रेशन P था उसको हम स्कैन किया था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, मीन्स एक्सप्रेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, उन सारे एलिमेंट्स को हम एक लेवल नंबर प्रोवाइड करेंगे. ओके, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड देन रिपीट स्टेप्स 3 and 4 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ P until the right parenthesis is encountered. ओके, देन स्टेप 2 के बाद एल्गोरिथम जो स्टेप दिए स्टेप 3 and 4 उन्हें रिपीट करेंगे हम फॉर द ईच एलिमेंट ऑफ एक्सप्रेशन P. ओके, P में जितने भी एलिमेंट्स गिवन हैं उनके लिए हम स्टेप 3 and 4 रिपीट करेंगे जब तक जो राइट पैरेंथेसिस है वो एनकाउंटर ना हो. ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड पुट इट ऑन द स्टैक. ओके, सपोज अगर जो एक्सप्रेशन है P उसमें अगर सपोज कोई ऑपरेंड एनकाउंटर हो रहा, उसको क्या करेंगे, जो हमारा स्टैक है, ओके, उसको स्टैक में हम पुट करेंगे. ओके, मीन्स टॉप ऑफ स्टैक पे उसे पुट करेंगे. एंड नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, इफ एन ऑपरेटर एनकाउंटर्ड देन. ओके, जो स्टेप नंबर 4 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सॉरी, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C. ओके, अगर सपोज कोई ऑपरेटर एनकाउंटर हो रहा, ओके, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है रिमूव द 2 टॉप एलिमेंट्स ऑफ स्टैक. ओके, मीन्स स्टैक के जो कंटेंट्स हैं, स्टैक में जो एलिमेंट्स हैं वो जो उसके टॉप पे 2 एलिमेंट्स हैं, ओके, जो टॉप 2 एलिमेंट्स हैं वो स्टैक से कहाँ पॉप होंगे. ओके, वेयर A इज द टॉप एलिमेंट एंड B इज द नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट. ओके, सपोज हमने यहाँ पे जो प्रिंट किया 2 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट है A और एक एलिमेंट है B. ओके, रिमूव द 2 टॉप एलिमेंट्स ऑफ स्टैक. ओके, जो टॉप 2 एलिमेंट्स हैं वो स्टैक से पॉप होंगे. वेयर A इज द टॉप एलिमेंट. ओके, जो टॉप पे स्टैक के टॉप एलिमेंट है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं वेरिएबल A से. ओके, एंड जो नेक्स्ट 2 टॉप एलिमेंट है उसको प्रिंट कर रहे हैं वेरिएबल B से. ओके, तो इन्हीं के बेस पे हम नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. ओके, देन स्टेप B, फोर्थ सेकेंड पार्ट है इवेल्युएट
बी ऑपरेटर ए। ओके, मीन्स क्या हुआ कि जो टॉप ऑफ स्टैक पे एलिमेंट था वो क्या, ए। ओके, और बी क्या, बी इज द नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट, बी इज द नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट। ओके, देन ऑपरेटर या सिंबल हो, जो भी ऑपरेटर हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एक्सपोनेंशियल, जो भी ऑपरेटर है वो ऑपरेटर यहाँ पे पुट होगा। ओके, मीन्स ए ऑपरेटर बी। ओके, एंड ए इज द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक and B is the next to top element. Third part is C, place the result of B back on stack. Okay, then क्या होगा, जो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बीच की, इसके बाद जो रिजल्ट जनरेट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, प्लेस कहाँ करें उसे, बैक ऑन स्टैक, मीन स्टैक पे ही स्टोर होगा, ऑन टॉप ऑफ स्टैक पे। ओके, नेक्स्ट एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, जब इफ कंडीशन स्टार्ट किया था यहाँ पे इफ स्ट्रक्चर का एंड हो रहा, देन एंड ऑफ स्टेप 2 लूप। ओके, स्टेप 2, जो स्टेप 2 था उसमें हमने जो स्टेप 2 पढ़ा था उसमें लिखा था रिपीट स्टेप 3 and 4 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ पी अंटिल द राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। ओके, तो अब जो स्टेप 2 लूप था उसको भी ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, दीज आर द स्टेप्स एंड next is the step number 5, set value equal to the top element on stack. Okay, this is the step number 5 of algorithm evaluation of postfix expression. Okay, means जो ऑपरेशन परफॉर्म किया ऑपरेटर्स के बीच में, okay, जो हमने एलिमेंट्स लिए थे बी एंड ए ऑपरेटर्स, ओके, उसका जो रिजल्ट आया, ओके, सेट वैल्यू इक्वल टू द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक। ओके, जो उनका रिजल्ट आया है उसको कहाँ सेट करेंगे हम, top of stack पे। okay, means that will be the value of that particular expression. And step number 6, exit. Okay students, so these are the simple steps to evaluate the postfix expression. अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स समझेंगे। The question is evaluate the following arithmetic expression P written in postfix expression. Okay, this is the given postfix expression P. Okay, and we have to evaluate it with the help of algorithm. Okay student, तो एल्गोरिथम का जो फर्स्ट स्टेप था उसमें क्या था, जो हमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन P गिवन है उसके एंड में हम एक राइट पैरेंथेसिस ऐड करेंगे। ओके, मींस ऐड राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ P। ओके, तो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था उसके एंड में हमने एक राइट पैरेंथेसिस ऐड कर लिया है। एंड नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 था स्कैन द नोटेशन। ओके, बीच जो में नोटेशन गिवन है उसको स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वी विल प्रोवाइड द लेबल नंबर टू ईच एलिमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, तो हमने क्या जितने भी एलिमेंट्स थे एक्सप्रेशन के उनको एक यूनिक लेबल नंबर प्रोवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, दिस इज द स्कैनिंग ऑफ एक्सप्रेशन P फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन एंड नेक्स्ट सेक्शन में हम टेबल तैयार करेंगे। तो टेबल के कॉलम होंगे, फर्स्ट वन लेबल नंबर, नेक्स्ट वन सिंबल स्कैन एंड थर्ड वन इज द स्टैक कंटेंट्स। ओके, दीज आर द दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। क्वेश्चन, तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या मीन्स जितने भी इसके एलिमेंट्स थे हमने उन्हें लेवल नंबर प्रोवाइड किया था। ओके, उन सारे एलिमेंट्स को हमने टेबल में अरेंज कर लिया, जो लेवल नंबर पुट कर लिए 1 2 3 4 अप टू 10। ओके, और जो सिंबल्स थे, ओके, जिन्हें हमने स्कैन किया था P में, वो सिंबल्स यहाँ पे अरेंज कर लिए। मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका लेवल नंबर 1 प्रोवाइड किया था, नेक्स्ट को 2 एंड सो ऑन। ओके, ये सारे जितने भी ये एलिमेंट्स थे यहाँ पे एक्सप्रेशन में उनको सबको हमने इस कॉलम में अरेंज कर लिया। ओके, अब हम एल्गोरिथम की हेल्प से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब जो थर्ड कॉलम है इस टाइप कंटेंट्स में। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड है। ओके, जैसा कि हमने एल्गोरिथम पढ़ा था, इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर पुट इट ऑन द स्टैक। ओके, तो ये फर्स्ट है क्या ऑपरेंड है। ओके, इसको हमने स्टैक में पुट कर लिया। फिर अगेन ऑपरेंड है। ओके,
इसको हमने स्टैक में पुट कर लिया, तो स्टैक का हो गया कंटेंट 5,6। ओके, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो अगेन ऑपरेंड है, तो इसको भी हमने स्टैक में पुट कर लिया, तो स्टैक के जो कंटेंट्स हो गए 5,6,2। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो सिंबल है दैट इज द ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर। ओके, जैसा कि हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था, अगर सपोज कोई ऑपरेटर इनकाउंटर हो रहा, ओके, इन सच एक केस में क्या होगा कि मीन्स जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसको हम प्रेजेंट कर रहे थे ए से, दिस इज द ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 6। ओके, और जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा बी ऑपरेटर ए, ओके, मीन्स द वैल्यू ऑफ बी इज 6 + 2। ओके, 6 + 2 रिजल्ट क्या आ गया 8। ओके, जो रिजल्ट जनरेट हुआ वो टॉप ऑफ स्टैक पे हमने उसे पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट अगेन ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके, तो फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। ओके, मीन्स बी ऑपरेटर ए 5 × 8। ओके, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 40। ओके, हमने उसे स्टैक में पुट कर लिया। नेक्स्ट 12, दिस इज द ऑपरेंड। ओके, इसको हम स्टैक में पुट कर देंगे। जिससे पहले जो कंटेंट था 40,12। ओके, जो भी ऑपरेंड आया वो टॉप ऑफ स्टैक पे पुट करेंगे उसे। फिर नेक्स्ट अगेन ऑपरेंड है 4। ओके, तो स्टैक में पुट कर देंगे 40,12, 4। ओके, दीज आर द स्टैक कंटेंट्स। एंड नेक्स्ट स्टेप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंबल्स में, डिवीजन ऑपरेटर है। ओके, डिवीजन ऑपरेटर है, तो अब क्या करेंगे, जो स्टैक में टॉप 2 एलिमेंट्स हैं, ओके, उन पे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। ओके, तो मीन्स 12 ÷ 4। ओके, 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 3। ओके, उसको हमने स्टोर कर लिया टॉप ऑफ स्टैक में। ओके, तो हमारे पास स्टैक जो कंटेंट्स हैं वो क्या होगा 40,3। ओके, नेक्स्ट जो ऑपरेटर है सबट्रैक्शन ऑपरेटर है। ओके, सबट्रैक्शन ऑपरेटर है, जब हमारे पास स्टैक कंटेंट्स क्या है 40,3। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, तो मीन्स बी ऑपरेटर ए एंड द ऑपरेटर इज सबट्रैक्शन ऑपरेटर 40 - 3। 40 - 3, तो रिजल्ट क्या गया हमारे पास 37। ओके, अब क्या हो गया हमारे पास ये राइट पैरेंथेसिस यहाँ पे अकर हो रहा है सिंबल में। ओके, जैसे राइट पैरेंथेसिस अकर होगा उस केस में क्या होगा, जो हमारे जो एल्गोरिथम जैसा कि हमने पढ़ा था, ओके, कि मीन्स इट मीन्स क्या हुआ कि स्टैक के अंदर हम देख रहे हैं कंटेंट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे अब नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन जैसा कि हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था, स्टेप 2 में स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप्स 3 and 4 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ पी अंटिल द राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। ओके, अभी आपका राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर हो रहा है, इट मीन्स जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 37। ओके, सो जो हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन गिवन था उसको इवेल्युएट किया, देन इवेल्युएट करने के बाद आंसर में क्या मिला 37। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोसेस ऑफ टू इवेल्युएट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, पहले हमें इसके लिए एल्गोरिथम जो इसके स्टेप्स हैं वो लर्न करने हमें तैयार करने हैं। एल्गोरिथम के स्टेप्स तैयार होने के बाद जो न्यूमेरिकल गिवन होगा उसको बहुत ही आसानी से इवेल्युएट करके उसकी जो रिजल्ट है उसके जो वैल्यू है बहुत ही आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।